हाँ भाई, वैकल्पिक जीके वर्ड देखिए, कई दिनों से जो कमेंट थे कि सर जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे यूपी पुलिस के लिए, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। आपको ये 10 डॉक्यूमेंट जो है तैयार करने हैं आपके जब होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर इनमें आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं और बहुत आराम से वीडियो देख लीजिए। मैं हर एक बात को समझाता जाऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लग जितनी जल्दी हो सके तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो DVPST होगा उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो परेशान होने की ज़रूरत फिर उसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जब आपका जब DVPST के लिए लेटर आएगा तो उसमें एक प्रवेश पत्र ये देते हैं, ठीक है। अगर आपका नंबर अच्छे हैं तो आपके लिए DVPST के लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो उसमें एक आपको ये प्रवेश पत्र देंगे कि वो प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है। DVPST के लिए एक प्रवेश पत्र मिलेगा, ठीक है। तो उसके एक कॉर्नर में आपको देखेंगे कि एक फ़ोटो लगाने की जगह भी होगी, तो आपको लेटेस्ट फ़ोटो जो आपकी होगी या फिर जो आपने फॉर्म में अप्लाई करेगी वो फ़ोटो आपको वहाँ पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक प्रवेश पत्र जब निर्गत किया जाएगा तो वो आपको मिलेगा, तो आपको ये लेकर जाना है, ठीक है। दूसरा क्या, वेबसाइट द्वारा निर्गत चेकलिस्ट, ठीक है। देखिए चेकलिस्ट क्या होती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो, ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उसमें मतलब खाने लिखे होंगे, हाई स्कूल का है या फिर जो आपका इंटर का है या फिर आय है, जाति है, निवास है, आप किससे यस नो आपको करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा आप वहाँ पर यस नो करेंगे और फिर नीचे आपकी साइन की जाएगी, यानी जो आप लगा रहे हो वो सब कुछ बिल्कुल सही है। अगर गलत पाए जाने पर क्या होगा, आपको हटा दिया जा सकता है। ये आप मतलब वहाँ ये घोषणा करोगे तो चेकलिस्ट जो है ये आपकी तभी आएगी जब वेबसाइट पे ये प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे और जब DVPST में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ जो है तैयार कर लेंगे। कहाँ से आपको ये दोनों वेबसाइट पे मिलेगा, तो दोनों चीज़ आप लिखवा लेंगे। लेकिन चेकलिस्ट के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि चेकलिस्ट जो अगर आप नहीं भी ले जाते तो आपको हो सकता है कि सेंटर पे दे दी जाए, लेकिन आप अपनी तरह से प्रिपेयर होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या कैसा हो कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ें ले जानी पड़ेगी। फिर बात कर रहे हैं 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेनी पड़ेगी, जो फॉर्म में ऑनलाइन करते समय लगाई हो। अगर हो तो आप प्लीज़ वही ले जाइएगा, इससे आपको प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी आपका जब आप एडमिट कार्ड आपका आएगा तो वहाँ पर भी लिखा होगा कि वही फ़ोटो लगाएं जो आपने फॉर्म में अप्लाई करते समय लगाई हो। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ ले जाइएगा, उसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो हो सके तो 4 क्या, आप कम से कम 15-20 फ़ोटो जो है अपनी वही फ़ोटो बनवा लीजिए, क्योंकि ये फ़ोटो आपका जब आप ये तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसके बाद जब आपका रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा तो भी आपकी फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें प्रवेश पत्र में लगाई जाएगी। तो आप ये ज़्यादा फ़ोटो बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हाई स्कूल का अंक तालिका पत्र। देखिए जो पहले के लोग हैं उनका जो हाई स्कूल का जो अंक तालिका पत्र होता था उसमें जो सनद अलग होता था और आपका अंक तालिका पत्र अलग होता था, ठीक है। तो ये लोगों को हाई स्कूल वाले जो है अंक तालिका पत्र आपको ले जाना है, और अगर आपने हाई स्कूल के समकक्ष कोई डिग्री ली है तो वो आपको उसका वो जो है फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि जो सनद वाला जो रोल है यहाँ पे हाई स्कूल का सनद भी 5th नंबर पे आपको ले जाना है। तो देखिए सनद जो होता है ना जिसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है। यूपी बोर्ड देखिए जो 2009 या 2011 से पहले के हैं उनके लिए सनद में सब कुछ लिखा होता है, तो आपको ये ले जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप अदर बोर्ड से हैं या फिर आप किसी दूसरे स्टेट से वहाँ पर हाई स्कूल का जो अपना अलग मैटर है वो जिस तरह भी देते हैं, तो आपको सिर्फ उसकी मतलब जो मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी ले जानी है। अगर सनद आपका अलग नहीं आता है, सिर्फ एक मार्कशीट आती है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस मार्कशीट को आप लेकर जाएंगे उसकी फ़ोटो कॉपी कराकर, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और सभी को ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है बिल्कुल। विदाउट ओरिजिनल के आपका जो DVPST नहीं होगा, तो ओरिजिनल सभी जितने आप इन सब की फ़ोटो कॉपी कराकर और ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे, ठीक है। फिर बात का हाई स्कूल का सनद तो मैंने आपको बता दिया। फिर इंटरमीडिएट की अंक तालिका, इसमें सब कुछ होता है, तो ये भी आपको लेकर जानी, या समकक्ष जो भी आपको ये डिग्री आपने जो ली हो वो आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र और इंटरनेट कॉपी सहित। देखिए जाति प्रमाण पत्र मैंने एक कल वीडियो प्रोवाइड की थी कि कब का होना चाहिए कब का नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे लिंक में दिए दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए और इसकी इंटरनेट कॉपी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कॉपी आपने देखा होगा कि मतलब वो प्रमाणित होता है कि जो आपका ये जाति प्रमाण पत्र है सही है कि गलत है, तो वो इंटरनेट कॉपी आती है, उसे आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये प्रमाण हो
बताता है आपका कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये आपको एक लेके जाना है। फिर क्या निवास प्रमाण पत्र है और इंटरनेट कॉपी इसकी भी। देखिए निवास प्रमाण पत्र सभी कास्ट के लोगों को लेकर जाना है, यानी सभी कैटेगरी के लोगों को लेकर जाना है, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST हो या फिर OBC हो, सबको लेकर जाना है। तो आप अपने अपने निवास प्रमाण पत्र को बिल्कुल कैरी करके रखें। जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र का कोई इशू नहीं होता, लेकिन SC हैं, ST हैं और OBC इनके लिए जाति और निवास दोनों ही प्रमाण पत्र चाहिए। और आपके ये जो निवास प्रमाण पत्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अदर स्टेट वाले हैं इनको भी जो है निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, क्योंकि जो इनका जो स्टेट है वो अलग है और आपका स्टेट जो अलग है, तो स्टेट के वजह से आपको निवास प्रमाण पत्र तो दिखाना ही होगा। यूपी के हो तो ठीक, MP के हो तो, राजस्थान के जिस भी स्टेट के हैं आपको वहाँ का निवास प्रमाण पत्र तो लाना ही होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन में लेटर पैड सहित लेने आना। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो अपने विभाग से उनको एक मतलब लेटर लेकर आना होगा कि हाँ आपने यहाँ पर ये काम किए हैं या ये वो अब आप करा लेंगे, वो तो बहुत जल्दी आराम से मिल जाता है, ये आपका अपने हेडेक है। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखिए ये 10वां जो है कोई एक प्रमाणित ID। देखिए बहुत सारे अंकल्स बोल रहे थे सर मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर ID है, मेरे पास पैन कार्ड है। तो देखिए कोई भी एक प्रमाणित ID लगेगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी वोटर ID या आप आधार कार्ड या पैन कार्ड अगर आप ले जा रहे हैं उसमें आपके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपने डाली है, क्योंकि सिंपल सी बात है ID प्रमाण इसी पर होता है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम सही होना, आपकी माता जी का नाम सही होना चाहिए, आपके घर का पता सब सही होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक ID आप ले जा सकते हैं। अगर आधार कार्ड, देखिए आजकल आधार कार्ड का बहुत मांग है, हर जगह पर आधार कार्ड ही यूज़ हो रहा है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास वोटर ID है या फिर पैन कार्ड है तो ये सब भी आप ले जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपना ID ये तैयार करके लेकर जाएंगे आप लोग। ठीक है, फिर क्या है, देखिए सभी जो है सभी को प्रमाणित कराना है पत्रचारी अधिकारी से। देखिए पत्रचारी अधिकारी गेस्टेड ऑफिसर से आपको प्रमाणित कराना है। देखिए मैं आपको बता दूं 2 लोगों के नाम, इन दोनों से आप करा लीजिएंगे, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। एक तो आप जो इंटर स्कूल होते हैं, इंटर के सरकारी गवर्नमेंट वाले स्कूल, उसमें जो प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स के नहीं साइन होंगे, जो प्रिंसिपल होते हैं वो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, तो उनसे आप साइन करा सकते हैं, अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या अटैच करा सकते हैं। ठीक है, उनसे करा लेंगे। या तो फिर किसी गवर्नमेंट जो आपका हॉस्पिटल होता है वहाँ किसी, अगर आप डॉक्टर को जानते हैं अच्छे से, जो आपको लगता है कि वो आपका ये काम कर देगा, तो आप उनसे जाकर करा लीजिएगा। या फिर किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से आप ही करा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 10 डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको चाहिए होंगे, इसके सिवा आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा। DV PST में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये बस 10 डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से तैयार करके ले जाने हैं, बाकी आपका सब काम आराम से हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अच्छे से सब जो है कैरी कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट भी हमें लगता है बहुत जल्दी देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।